पंच प्रयाग में जब हम जाते हैं तो दो नदियां आती है। इस नदी को हम मानेंगे कि ये जो नदी है धौली गंगा नदी है, धौली गंगा। और ये जो नदी है इसको हम कहेंगे ये है विष्णु गंगा। क्या कहेंगे? विष्णु गंगा। तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जहाँ पर संगम होता है वो नंबर 1 है और इसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग में जब दोनों नदियां मिलती है तो अलकनंदा नदी का सृजन होता है और अलकनंदा में बाएं तरफ से एक नदी आकर मिल जाती है जिसको हम कहते हैं नंदाकिनी नदी। क्या कहते हैं? नंदाकिनी नदी है। तो अलकनंदा में जहां पर नंदाकिनी आकर मिलेगी वहां पर एक दूसरा संगम बनेगा जिसको नंदन प्रयाग कहेंगे। नंदन प्रयाग से जब अलकनंदा आगे निकलती है तो फिर इसके बाएं तरफ से एक नदी आकर मिलती है। इस नदी को हम कहते हैं पिंडार नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडार नदी कहते हैं। ये नंदाकिनी नदी है, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह पर भी एक संगम बनेगा तो वो तीसरा संगम हो गया नंबर 3 का। फिर आगे यहाँ से जब अलकनंदा चलती है तो इसके दाहिने तरफ से एक नदी आकर मिल जाती है। उस नदी को हम कहते हैं ये नदी है मंदाकिनी। कौन सी ये नदी है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी आकर मिलती है और यहाँ पर एक चौथा संगम बन जाएगा। और यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो फिर एक और संगम बनता है। ऊपर से इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और भागीरथी अब यहाँ से आगे निकलेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये जो नदी है इस नदी को हम क्या कहेंगे? ये है भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी है। और भागीरथी नदी एक जगह पर संगम बनेगा तो वो 5वां संगम हो जाएगा। और ये जो अब बैकबोन जैसा नदी है इसी नदी को हम क्या कहेंगे? ये नदी है अब अलकनंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा नदी है ये, है ना। तो अब इस तरीके से 5 संगम बन रहे हैं और यहाँ पर अब ये नदी बनेगी गंगा। अब ये नदी बनेगी गंगा। और इसको थोड़ा सा अगर हम और इसमें कुछ इन्हांस कर दें तो और चीज़ें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि पीछे से गंगा में आकर मुड़ जाएगी, प्रयागराज में आकर मिल जाएंगे यमुना। तो ये यमुना नदी आ गई और यहाँ से इसमें मिलने के बाद फिर गंगा आगे की ओर मूव कर जाएगी। तो ये तो फिर से हो गए गंगा। यहाँ पर आके ये नदी कौन सी हो गई? यहाँ पे ये नदी हो गई अब यमुना। यमुना का जो उद्गम है वो कहाँ से है? यमुनोत्री हिमनद से, है ना। तो यमुना जहाँ से निकल रही है वो कौन सा हिमनद हो जाएगा? ये है यमुनोत्री हिमनद। ये क्या है? यमुनोत्री हिमनद। भागीरथी का जहाँ से उद्गम है वो कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री। मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ का मंदिर है, यहाँ पर हो जाएगा केदारनाथ का मंदिर। और विष्णु गंगा नदी के किनारे जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर। ये यहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर सबसे ऊपर में। तो उत्तराखंड को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पंच प्रयागा कहते हैं, यानी वो 5 प्रयाग की भूमि मानी जाती है। तो हमने नंबरिंग किया है, आप ध्यान से देखो। नंबर 1 का जो प्रयाग है इस नंबर 1 के प्रयाग को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग कहेंगे। नंबर 2 पर जो प्रयाग बनता है उसको हम कहेंगे नंदन प्रयाग कहेंगे, नंदन प्रयाग कहेंगे। नंबर 2 के प्रयाग को नंदन प्रयाग। नंबर 3 के प्रयाग को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। नंबर 4 जहां पर लिखा हुआ है उस प्रयाग को हम कहेंगे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और नंबर 5 के प्रयाग हैं जहां पर उसको हम क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो एक बार आप इसे बनाइए और बनाने के बाद फिर हम आपको समझाते हैं। फिर हम आपके पास आएंगे आपका प्रश्न लेने के लिए। तो ये ध्यान में रखेंगे, बट इसको आप पहले बनाइए। अगर बनाने में जो छूटा हुआ है वो आप बनाइए, है ना। तो फिर हम इस पर एक बार चर्चा कर लेंगे।
और ये आरएस के प्रीलिम्स में आया हुआ है, प्रयाग सब पर अगर आपने क्वेश्चन बैंक बनाया होगा आरएस का तो ये पूछा है ना, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसको ड्रॉ करेंगे सभी लोग, और ड्रॉ करने के बाद हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी क्लियरिटी और आएगी इस पर। देखिए एक बार फिर से सब लोग समझिए, इसमें थोड़ा सा जो चीजें हैं आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 के पास, अब इस पर हम रफ करेंगे, नंबर 1 के पास विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां आकर मिलती है, और विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां आकर जहां पर मिलती है वो नंबर 1 का संगम है, जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब विष्णु प्रयाग के पास 2 नदियां मिली है, तो एक नई नदी का सृजन हो रहा है जिसको कहेंगे अलकनंदा। तो इसका अर्थ है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा की धारा मिलकर अलकनंदा का निर्माण कर रही है। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ रही है तो उसके बाएं तरफ से एक नदी आकर मिल रही है, नंदाकिनी। तो जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी आकर आपस में मिल रहे हैं नंबर 2 के पास, वो जो प्रयाग है उसको हम क्या कहेंगे, नंदन प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंदन प्रयाग कहेंगे। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंबर 3 के पास उसके बाएं तरफ से आकर पिंडार नदी मिलती है। तो जहां पर अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है वो नंबर 3 का संगम है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो नंबर 4 के पास उस पे दाएं तरफ से आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। तो जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है नंबर 4 के पास, उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंबर 5 के पास भागीरथी नदी आकर मिलती है। तो नंबर 5 के पास भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो इन दोनों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब ये हो गई गंगा, जो हरिद्वार के पास आकर मैदानों में प्रवेश कर जाएगी।